सभी साथियों को नमस्कार। साथियों कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों कि जैसा कि आगामी एग्जामों को देखते हुए हमने यहाँ आपके लिए स्टार्ट किया था राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवताओं में हमने यहाँ सबसे पहले चर्चा कर रहे थे या हम पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ रहे थे सबसे पहले, आप सबको पता होगा, पंच पीरों के बारे में। किसके बारे में साथियों? पंच पीरों के बारे में। और जो पिछली कक्षा अपनी हुई है वो हुई है मित्रों, मैंने लिख दिया यहाँ पंचपीर। और पिछली जो कक्षा हुई है मित्रों वो हुई है अपने गोगा जी को लेकर। किसे लेकर हुई है साथियों? गोगा जी को लेकर। तो पंचपीरों में हम कल पढ़ चुके थे किसके बारे में? गोगा जी के बारे में। और आज जो हम चर्चा करेंगे मित्रों, आज हम दो लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो है अपने रामदेव जी। एक कौन है मित्रों? रामदेव जी। और रामदेव जी के बाद सेकंड हम पढ़ेंगे पाबू जी। कौन से मित्रों? पाबू जी। अब इन तीनों के अलावा दो अपने शेष और बचेंगे। एक तो बचेगा अपना हड़बू जी। कौन सा मित्रों? हड़बू जी। और एक बचेंगे अपने मेहा जी। अर्थात 3 2 5, इन पांचों को कहा जाता है पंचपीर के नाम से। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो ये पंचपीर आज अर्थात हमारा हो चुका था क्या? गोगा जी। आज हम पढ़ने वाले हैं रामदेव जी और पाबू जी। और थोड़ा बात करेंगे किनके बारे में मित्रों? यहाँ हड़बू जी और मेहा जी के बारे में। चलो तो क्लास को आगे बढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और आप सबसे निवेदन है क्लास को लाइक और इसे वैसा अधिक से अधिक आप शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों अपना रामदेव जी के बारे में। तो लिखा है मैंने यहाँ अगला पॉइंट इस तरह से करके, रामदेव जी। लोक देवता का नाम क्या है साथियों? रामदेव जी। ठीक है, ध्यान रखें। अब ये तो नाम तो हो गया रामदेव जी। अब जन्म कहाँ हुआ, पिताजी कौन थे, जाति क्या थी, सबके बारे में थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं। चलो सभी साथियों से निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दो एक बार। चलो सटाक पटाक चले स्टार्ट करें भैया। आगे सुनो थोड़ा सा, देखो। तो स्टार्ट करते हैं रामदेव जी के बारे में। लिखता हूं मैं यहाँ रामदेव जी। लो जी, चलो पहला पॉइंट बनाते हैं। इनका जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं लिखता हूं यहाँ सबसे पहले वर्ण अर्थात जन्म कहाँ हुआ था। तो मित्रों ध्यान रखना, इनका जो जन्म होता है ना, एक तहसील पड़ती है बाड़मेर जिले की जिसका नाम है शिव तहसील। और उसके अंदर एक गांव पड़ता है उड़ुकामेश्वर अर्थात उड़ुकासमेर अर्थात उड़ुकासमेर। इसे हम उड़ुकामेश्वर भी कहते हैं, उड़ुकासमेर भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखता हूं मैं यहाँ इनका जन्म उड़ुकासमेर, 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 उड़ुकासमेर शिव तहसील, उड़ुकासमेर शिव तहसील। और हुआ था कहाँ मित्रों? बाड़मेर के अंदर। कहाँ मित्रों? बाड़मेर में हुआ था। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर जन्म कब हुआ था, तो मित्रों ध्यान रखें, जन्म इनका जो होता है, हाँ जी 14, हाँ बिल्कुल, विक्रम संवत 1462 था उस समय। और ईस्वी की बात करें तो वो होती है 1405 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखें। तो विक्रम संवत लिखता हूं मैं यहाँ, इनका जो जन्म होता है वो विक्रम संवत 1462, विक्रम संवत 1462। और ईस्वी की बात करें तो वो होता है 1405 ईस्वी में। उसके बाद में आगे चलो, इनके पिता का नाम क्या था? वही कॉलम बनाते हैं आगे चल के। अब इनके पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था मित्रों? तो ध्यान रखें मित्रों, इनके पिता का नाम था अजमल। नाम क्या था साथियों? अजमल था। उसके बाद में माता का नाम क्या था? तो माता का नाम मैं यहां लिखता हूं, माता का नाम होता है, ध्यान रखें, मैनादे। माता का नाम क्या होता है मित्रों? मैनादे। उसके बाद में पत्नी का नाम क्या था मित्रों? तो पत्नी का नाम होता है, पत्नी लिखता हूं आपके लिए अगला, पत्नी, पत्नी का नाम था नैतलदे। पत्नी का नाम क्या था साथियों? नैतलदे। उसके बाद में नैतलदे के बाद में इनके गुरु का नाम क्या था? तो यहां लिखते हैं गुरु बालीनाथ। इनके गुरु होते हैं, कौन होते हैं साथियों? वो होते हैं बालीनाथ। कौन होते हैं साथियों? बालीनाथ होते हैं। इनको किसका अवतार माना जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका साथियों? कृष्ण का इन्हें अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रामदेव जी से अगला आपके सामने आने वाला है कि इनकी घोड़ी का नाम क्या था या घोड़े का नाम क्या था? ध्यान रखना। तो इनका जो घोड़ा होता है मित्रों वो होता है लीला। नाम क्या होता है मित्रों? लीला होता है, ध्यान रखें। इनके घोड़े का नाम था लीला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि इनकी शिष्या का नाम क्या था? तो मैं यहां लिखता हूं, इनकी शिष्या का नाम था डालीबाई। नाम क्या था मित्रों? इनकी शिष्या का नाम होता है
डाली बाई। नाम क्या था मित्रों? डाली बाई। ठीक है, दोबारा देखो एक बार। इनकी शिष्या का नाम होता है डाली बाई और इनका जो संबंध होता है मित्रों, ये होता है मेघवाल जाति से। डाली बाई कहाँ की थी मित्रों? अर्थात इनकी जाति का नाम क्या था? अर्थात मेघवाल जाति से ये संबंध रखती थी। अगला क्वेश्चन सुनो। उसके बाद में रामदेव जी, रामदेव जी को कहा जाता है मित्रों, तो रामदेव जी को और कई नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे इन्हें राजस्थान में कई सारे उपनामों के नाम से पुकारा जाता है। जैसे उपनाम कई है, हम यहाँ बातें कर लेते हैं। उपनाम नंबर 1, सबसे पहले इन्हें कहते हैं राम सा पीर। मित्रों इन्हें क्या कहते हैं? हम राम सा पीर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, उसके बाद में पीरों के पीर भी है, पीरों के पीर, पीरों के पीर भी कहते हैं। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, इन्हें कहा जाता है रोड़े सारा धनी। इन्हें रोड़े सारा धनी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? रोड़े सारा धनी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखें मित्रों, ये एक कवि भी थे। ये एक कौन थे मित्रों? कवि भी होते हैं। ये एक कवि भी थे। कौन मित्रों? रामदेव जी एक, ध्यान रखें, लोक देवता होने के साथ साथ एक क्या थे मित्रों? कवि भी माने जाते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला, यदि इनके प्रसिद्ध मेले की बात करें तो प्रसिद्ध मेला लगता कहाँ है साथियों? तो ध्यान रखना, जहां इन्होंने जीवित समाधि ली थी, जहां इन्होंने जीवित क्या ली थी मित्रों? समाधि ली थी, वहीं इनका लगता है क्या? मेला। तो समाधि कहाँ ली मित्रों? तो इन्होंने जो समाधि ली थी मित्रों, वो ली थी अपना रोडेचा। रोडेचा, और रोडेचा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है मित्रों? जैसलमेर में आपको देखने को मिलता है। तो रोडेचा रणधनी कहते हैं इसलिए किसे मित्रों? रामदेव जी को। और इनका प्रसिद्ध मेला लगता कब है? तो मित्रों ध्यान रखना, तो इनका प्रसिद्ध लगता है मेला भाद्रपद, ध्यान रखें मित्रों, तो भाद्रपद 2 से लेके और एकादशी के मध्य, ध्यान रखें, भाद्रपद द्वितीया से, लिखता हूं मैं यहाँ, भाद्रपद द्वितीया से और एकादशी के मध्य। किसके मध्य मित्रों? एकादशी के मध्य लगता है किसका मेला? रामदेव जी का मेला। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? तो अगला क्वेश्चन आप सबसे निवेदन है, क्वेश्चन अगला पढ़ने से पहले कि आप जल्दी से जल्दी क्लास को क्या कर दें मित्रों, अपना लाइक और क्या करें साथियों, शेयर कर दें। आगे क्वेश्चन देखो भैया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा कि इनका कुल क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखें, क्या मित्रों? इनका कुल क्या होता है? आगे सुनो। तो अगला, अगर इनके कुल की बात की जाए मित्रों, तो इनका जो कुल होता है वो होता है तवर। क्या होता है मित्रों? तबर होता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये बनता है कि रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से, हाँ एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ, इसको हटाते थोड़ा सा। इनके मेले को यहाँ, इनके मेले को इनके मेले को इनके मेले को हिंदू मुस्लिम आस्था के आधार पर, हिंदू मुस्लिम आस्था के आधार पर, आस्था के आधार पर, आधार पर आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भावना सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहते हैं। ध्यान रखें, तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किसका लगता है मित्रों? तो वो लगता है रामदेव जी का। और लगता कहाँ है साथियों? वो लगता है रोडेचा जैसलमेर में। हाँ एक क्वेश्चन और बनेगा हमसे, ध्यान रखें मित्रों, बिल्कुल। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनेगा कि छोटा राम देवरा और बड़ा राम देवरा। ठीक है, ध्यान रखें, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलो थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? इनका कुल क्या था? इनका जो कुल होता है वो कुल कौन सा होता है? थोड़ा यहाँ देखें अगले पॉइंट की तरफ। इनका जो कुल होता है, थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं आपको, हाँ यहाँ देखो, बिल्कुल। अब देखिए भाई, इनका जो कुल होता है ना, वो होता है तबर वंशीय। इनका कुल होता है मित्रों तबर वंशीय। कौन सा होता है मित्रों? तबर वंशीय होता है। अगला, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? इनकी पूजा जो होती है ना, इनकी पूजा होती है, ध्यान रखना, इनके पागल्य पूजे जाते हैं। पागल्य का मतलब होता है पैर।
क्या होता है साथियों? पैरों की पूजा होती है, ध्यान रखना। पागल्य की पूजा होती है, अर्थात पैरों की पूजा होती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आएगा अपना, जो रामदेव जी हैं, क्या है साथियों? जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्हें, अर्थात इनके समकालीन इनके समकालीन 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 लोक देवता, अर्थात समकालीन कौन था? तो ध्यान रखें, मल्लीनाथ जी को इनके समकालीन माना भी जाता है। और ये एक समाज सुधारक भी थे। एक क्वेश्चन और बना लो यहां से। ये एक ये एक कौन थे मित्रों? समाज सुधारक थे। समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक भी थे। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो देवता समाज सुधारक था उसका नाम क्या है? तो मित्रों उसका नाम है रामदेव जी। और एक कवि भी था, वो भी कौन सा है मित्रों? रामदेव जी। अब इन्हें कवि की उपमा क्यों दी गई है? कि इन्हें कवि कहा गया है, ध्यान रखें, इन्हें कवि कहा गया है। कवि कहा गया है, वो कवि क्यों कहा गया है? ध्यान रखना, कवि कहा जाता है, वो कवि क्यों कहा जाता है? तो यहां से एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपके लिए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का आप में से कमेंट करके आंसर कौन देगा कि वो 24 वाणियां थी या 120 वाणियां? तो ध्यान रखें मित्रों, तो 24 वाणियां। तो लिखता हूं मैं यहाँ 24 वाणियां नामक पुस्तक, 24 वाणियां 24 वाणियां नामक पुस्तक के रचयिता भी कौन होते हैं मित्रों? रामदेव जी को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनका जो लगता है ना मेला, क्या है मित्रों? इनका जो लगता है मेला, इस मेले के अंदर ध्यान रखें मित्रों हाँ जी, इनके मेले के अंदर, इनके मेले अर्थात मेला, यहां से भी क्वेश्चन और देखो, एक दो क्वेश्चन और बनाता हूं मैं आपके लिए। इनके मेले में जो रात्रि जागरण होता है, इनके मेले में जो रात्रि जागरण होता है उसे हम कहते हैं क्या मित्रों? जम्मा। और उसके बाद में इनके मेले में, हाँ जी बिल्कुल, चलो आगे। हाँ, इनके मेले में 5 रंग की, इनके मेले में 5 रंग की ध्वजा अर्थात पताका पताका फहराई जाती है फहराई जाती है, जिसे हम कहते हैं नेजा। क्या कहते हैं साथियों? नेजा के नाम से पुकारते हैं। और इनके मेले में जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? जातरू। क्या कहते हैं साथियों? जातरू के नाम से पुकारते हैं। और एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि इनका जो मेला है, क्या है मित्रों? इनके मेले में जो नृत्य होता है, रामदेव जी के मेले में होने वाले नृत्य का नाम है तेरह ताली। नृत्य का नाम क्या है मित्रों? तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य भी किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि एक तो है तेरह ताली नृत्य और एक है अग्नि नृत्य। ठीक है, एक तो कौन सा नृत्य है मित्रों? एक तो है तेरह ताली नृत्य और एक कौन सा है साथियों? अपना अग्नि नृत्य भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि जो रामदेव जी की जो फड़का वाचन जो होता है, हाँ जी बिल्कुल, रामदेव जी की फड़का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? बिल्कुल, आगे क्वेश्चन देखो भैया। इनकी जो फड़का वाचन होता है, अगला क्वेश्चन, इनकी फड़का वाचन इनकी फड़का जो वाचन होता है ना, वो होता है मित्रों रावण हत्ता वाद्य यंत्र से। ऐसा कहते हैं साहब। किससे होता है मित्रों? रावण हत्ता वाद्य यंत्र से होता है। किससे मित्रों? रावण हत्ता वाद्य यंत्र से भी होता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र से। उसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लो यहां से। इनके जो गीत गाए जाते हैं, अर्थात रामदेव जी के गीतों को व्यावले कहा जाता है। रामदेव जी के गीतों को या के संबंधित गीत कहलाते हैं मित्रों व्यावले। क्या कहलाते हैं? व्यावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? व्यावले के नाम से पुकारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद में और क्या बनेगा कि जो रामदेव जी हैं, क्या है मित्रों? रामदेव जी हैं, हाँ जी बिल्कुल, नेजा हो गया अपना। हाँ बिल्कुल अगला पॉइंट देखो भैया। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो रामदेव जी का मंदिर है, रामदेव जी का जो मंदिर है
मंदिर का मंदिर का मंदिर का जो निर्माण, रामदेव जी के मंदिर का जो निर्माण, ध्यान रखें, आपको प्रत्येक गांव में नहीं देखने को मिलता है, प्रत्येक गांव में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन और एक और देख लेते हैं। देखो भाई, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, ये जो रामदेव जी हैं, क्या है साथियों, रामदेव जी, इन्हें पंचपीर भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। क्या कहते हैं साथियों इन्हें, हाँ बिल्कुल, आगे चलो। इसके बाद में तो अगला जो पॉइंट आएगा अपना, क्या आएगा मित्रों, इसके बाद में जो अगला पॉइंट आएगा, यहां तक हमने देख लिया है, एक बार पीछे चल के देखते हैं क्या पढ़ा है। तो थोड़ा सा हमने पढ़ा है इसके बारे में, हाँ ये हो गया पूरा के पूरा। आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे चलो। ये रहा, इसके बाद में अगला जो होगा अपना नेक्स्ट जो होने वाला है मित्रों, वो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद में बहुत शानदार लोक देवता, जिनका नाम क्या होगा मित्रों, पा, बो और जी। नाम क्या है साथियों, पा, बो, जी। ठीक है, ध्यान रखें, बिल्कुल ये भी एक शामिल है किनके अंदर मित्रों, ये भी शामिल है किनके अंदर, पंच पीरों के अंदर। किसके अंदर मित्रों, पंच पीरों के अंदर ही शामिल है। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, यहां से इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखो भैया, जन्म कहाँ हुआ था, तो मित्रों ध्यान रखना, इनका जो जन्म जो होता है वो होता है कोलू मंडगांव, कोलू मंडगांव, और फलौदी के अंदर होता है, कोलू मंडगांव फलौदी वर्तमान के अंदर इनका क्या होता है साथियों, जन्म माना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, इनके माता का नाम, पिता और जाति भी देखते हैं यहाँ। इनके पिता का नाम क्या था, इनके जो पिता का नाम होता है वो होता है धांधल। क्या होता है साथियों, धांधल होता है। क्या होता है मित्रों, धांधल। इनकी माता का नाम, अगला पॉइंट देखो भाई, इनकी माता, उसके बाद में पत्नी, उसके बाद में अवतार, उसके बाद में क्या है मित्रों, अवतार। आगे देखो तो जन्म कहाँ हुआ, तो कोलूमंड गांव फलौदी के अंदर हुआ था, वर्तमान ये जिला है। ठीक है, वर्तमान जिला कौन सा है साथियों, फलौदी है। पहले अपना जोधपुर के अंदर देखने को मिलता था। पिताजी हो जाते हैं धांधल। और अगला पॉइंट देखने को मिलेगा, माता का नाम, माता का नाम क्या था मित्रों, तो ध्यान रखें, तो वो था कमलादे। नाम क्या था मित्रों, कमलादे। पत्नी का नाम क्या था, सुपियाड़दे। पत्नी का नाम क्या है साथियों, शुपयार्दे आपको देखने को मिलता है। और ध्यान रखें, इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार साथियों, लक्ष्मण का इन्हें अवतार माना जाता है। उसके बाद में उपनाम, उपनाम भी कई सारे देखने को मिलते हैं। यहां से उपनाम में लिख देता हूं। उपनाम देखो अगला, तो इन्हें कहते हैं ऊंटों के लोक देवता, ऊंटों के लोक देवता, ऊंटों के लोक देवता। उसके बाद में प्लेग रोग के रक्षक, इन्हें कहते हैं प्लेग रोग के रक्षक। इन्हें गौ रक्षक भी कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं मित्रों, इन्हें गौ रक्षक भी कहते हैं। इन्हें सर्रा रोग के रक्षक भी कहा जाता है, सर्रा रोग के रक्षक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, सर्रा रोग के रक्षक भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखो भाई, हाँ जी, इनकी घोड़ी का नाम क्या था, तो मित्रों ध्यान रखना, इसकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इनकी घोड़ी का जो नाम होता है वो होता है केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या था मित्रों, केसर कालमी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप सभी मित्रों से निवेदन है, अधिक से अधिक क्लास को लाइक और शेयर करें। अपना सेकंड लोक देवता चल रहा है पाबू जी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो भैया, उसके बाद में इनका मेला कब लगता है, अर्थात अर्थात इनकी, हाँ बिल्कुल देखो भैया, वंश, तो ध्यान रखें मित्रों, इनका जो वंश माना जाता है मित्रों, राठौड़, राठौड़ वंश। कोष्टक में राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं, राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं, राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनका मेला कब लगता है, तो यहाँ क्वेश्चन लिख दो एक मेले से और, इनका मेला कब लगता है, तो मित्रों ध्यान रखना, इनका लगता है मेला चैत्र माह के अंदर।
कब लगता है साथियों? चैत्र माह के अंदर लगता है, चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को। कहाँ साथियों? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को क्या लगता है साथियों? मेला लगता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा कि पाबू जी ने अपने प्राण कैसे त्यागे थे? भैया सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या आएगा मित्रों कि पाबू जी ने अपने प्राण कैसे त्यागे थे? कि पाबू जी के प्राणों अर्थात पाबू जी को प्राण त्यागने का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो वही तो हम पढ़ने वाले हैं अगले पॉइंट से। ध्यान रखना मित्रों कि आगे ध्यान रखना, तो मैं आपको बताने वाला हूं। और एक क्वेश्चन पहले और देख लेते हैं कि राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय, राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय, लाने का श्रेय किसे जाता है मित्रों? तो वो जाता है पाबू जी को। और पाबू जी ऊंटों को लेकर कहां से आए थे? तो मित्रों वो लेकर आए थे गुजरात से। कहां से लेकर आए थे मित्रों? गुजरात से इन ऊंटों को लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला, अब हुआ क्या था मित्रों कि इनको यहाँ युद्ध की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखें, इनको युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हुआ क्या था। तो मित्रों ध्यान रखना, अगला पॉइंट पाबू जी के जीवन काल का संघर्ष। अगला पॉइंट डाल दिया मैंने, पाबू जी के जीवन काल का संघर्ष। जीवन काल का संघर्ष। ठीक है, तो संघर्ष पढ़ने वाले हैं। अब ये संघर्ष हुआ कैसे था, क्या हुआ था? संघर्ष। ठीक है, ध्यान रखें भैया। हुआ क्या था मित्रों कि इसका एक जीजा होता है। ठीक है, ध्यान रखें, इसे हम कहते हैं बहनोई। इनके एक बहनोई होते हैं, बहनोई अर्थात जीजा। ठीक है, ध्यान रखना। अब हुआ क्या था कि इनके बहनोई जीजा जिसका नाम था जिंदराव खींची। नाम क्या था मित्रों? जिंदराव खींची। नाम क्या था साथियों? जिंदराव खींची। अब जिंदराव खींची अर्थात जिंदराव खींची जब जब तेजा अर्थात जब पाबू जी का विवाह हो रहा था, अर्थात ये जब विवाह हो रहा था, क्या था मित्रों? विवाह हो रहा था, अर्थात पाबू जी का विवाह हो रहा था। तो मित्रों करता क्या है कि जो जिंदराव खींची होता है वह देवल सारणी, वह देवल सारणी, देवल सारणी की गायों को, देवल सारणी की गायों को चुरा कर ले जाता है, चुरा कर ले जाता है। देवल सारणी की गायों को चुरा कर ले जाता है। लेकिन जैसे ही पता चला देवल सारणी को और चल जाता है पता कि कौन ले गया है, कि जिंदराव खींची ले गया है, ये किसका जीजा है? तो मित्रों वो पाबू जी का जीजा है। तो मित्रों ध्यान रखना, देवल सारणी बगी बगी आती है किसके पास? पाबू जी के पास। और मित्रों ध्यान रखना, और पाबू जी उस समय फेरों पर बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? फेरों पर बैठे थे। फेरों पर बैठे हुए थे। फेरों पर बैठे हुए थे। और जब देवल सारणी ने आकर कहा कि मेरी इस तरह से आपका जीजा गायों को चुरा कर ले गया है, तो मित्रों ध्यान रखना वो फेरा चल रहा था अपना चौथा। तो ध्यान रखें मित्रों, 3.5 फेरे, 3.5 फेरों को छोड़कर, फेरों को छोड़कर, फेरों को छोड़कर गायों की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए क्या किया था मित्रों? संघर्ष किया था। क्या किया था मित्रों? संघर्ष किया। उसे हम कहते हैं, उस प्रसिद्ध लोक देवता को हम कहते हैं क्या? पाबू जी। ध्यान रखें मित्रों, पाबू जी का प्रतीक क्या माना जाता है? यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। पाबू जी का जो प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है हाथ में भाला। क्या है मित्रों? इनका जो प्रतीक है वो है भाला। क्या है साथियों? भाला माना जाता है। क्या है मित्रों? भाला माना जाता है। उसके बाद में इस तरह से पाबू जी ने अपने गायों को बचाने के लिए क्या त्यागे थे मित्रों? प्राण त्यागे थे। एक क्वेश्चन और बनता है कि पाबू जी के वंशज कितने फेरे लेते हैं? पाबू जी के वंशज, पाबू जी के वंशज 3.5 फेरे लेते हैं। 3.5 फेरे लेते हैं, ध्यान रखना। तो पाबू जी के वंशज कितने फेरे लेते हैं मित्रों? 3.5 फेरे लेते हैं। उसके बाद में रायका रहबारी जाति के लोग, रायका अर्थात रहबारी जाति के लोग, रहबारी जाति के लोग
जाति के लोग पाबू जी की पूजा करते हैं, पाबू जी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? पूजा करते हैं। उसके बाद में राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध, अर्थात राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़, राजस्थान में सबसे लोक प्रसिद्ध फड़, लोक प्रसिद्ध फड़, प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है किनकी मित्रों? पाबूजी की। ध्यान रखना, जो जो हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, जो पाबूजी की फड़ है, अर्थात इसका वाचन कौन करता है मित्रों? तो ध्यान रखें मित्रों, इसका वाचन करते हैं नायक जाति के लोग, अर्थात नायक जाति के भोपे, नायक जाति के भोपे, और वो करते हैं मित्रों रावण हत्था वाद यंत्र से, रावण हत्था वाद यंत्र से। किससे मित्रों? रावण हत्था वाद यंत्र से। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद में, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? तो ये वाचन होगी मित्रों पाबू जी की फड़ का, जो नायक या रावण हत्था वाद यंत्र से अर्थात किया जाता है। उसके बाद में ऊंट के बीमार होने पर, ध्यान रखें, हाँ बिल्कुल, ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी के पाबड़े, पाबू जी के पाबड़े, पाबू जी के पाबड़े माठ वाद यंत्र से गाए जाते हैं, माठ वाद यंत्र से गाए जाते हैं। पाबू जी के पाबड़े माठ वाद यंत्र से गाए जाते हैं। किसके पाबड़े मित्रों? पाबू जी के पाबड़े गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन सुनो भैया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा। बिल्कुल। तो ध्यान रखें मित्रों, एक क्वेश्चन और बनता है कि पाबू जी को वीर गति कहाँ प्राप्त हुई थी? तो ध्यान रखें मित्रों, तो पाबू जी को जो वीर गति प्राप्त होती है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। यहां लिखता हूं मैं कि पाबू जी को वीर गति प्राप्त हुई, पाबू जी को वीर गति प्राप्त हुई, वो प्राप्त हुई थी मित्रों देंचू गांव में। कहा साथियों? देंचू गांव के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। तो पाबू जी को वीरगति कहाँ प्राप्त हुई थी? तो देंचू गांव के अंदर होती है। और यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि सर देंचू गांव कहाँ पड़ता है, तो मित्रों वो जोधपुर, अर्थात ये जोधपुर के अंदर है। कहा मित्रों? जोधपुर के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगला देखो भाई, थोड़ा सा अगला पॉइंट क्या आने वाला है? अगला पॉइंट आएगा कि यहाँ तो हुआ थोड़ा सा अपना ये संघर्ष के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा जीवन काल के बारे में, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ये फड़ के बारे में यहाँ बातें हो रही हैं। और ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे लोक प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की मानी जाती है, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि कि इसकी फड़ को मित्रों चांदी की फड़ भी कहा जाता है। पाबू जी की फड़ को ध्यान रखें, चांदी की फड़ भी कहा जाता है, चांदी की फड़ भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और सुने कि पाबू जी से संबंधित, पाबू जी के जीवन काल से संबंधित, पाबू जी के जीवन काल से संबंधित, काल से संबंधित ग्रंथ, संबंधित ग्रंथ का नाम होता है पाबू प्रकाश। नाम क्या होता है मित्रों? पाबू प्रकाश। जो लिखा गया था, ये लिखा लिखा ओसिया मोरिया के द्वारा, ओसिया मोरिया के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखें, ओसिया मोरिया के द्वारा। उसके बाद में पाबू जी को आराध्य देव माना जाता है। ये आराध्य देव थे, ये आराध्य देव थे। ध्यान रखें मित्रों, रायका रेवारी जाति के, रायका या रेवारी जाति के, रायका या रेवारी जाति के ये क्या माने जाते हैं मित्रों? आराध्य देव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बनेगा। हाँ जी देखो अगला क्वेश्चन देखो भैया। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन और बनेगा। मेहर जाति के लोग, मेहर जाति के लोग पाबूजी को, पाबूजी को मुस्लिम पीर के रूप में पूजते हैं, मुस्लिम पीर के रूप में पूजते हैं।
मुस्लिम पीर के रूप में पूजते हैं, पीर के रूप में पूजते हैं। किसे मित्रों? बाबू जी को ये पूजते हैं। उसके बाद में हाँ जी, चलो एक बार सभी क्लास को लाइक करो, शेयर करे भाई। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो सभी क्लास को लाइक करें। तो मित्रों ये हमने पढ़ा मित्रों किसके बारे में, थोड़ा सा यहाँ बाबू जी के बारे में, ठीक है। तो आप सभी मित्र यहाँ देख सकते हैं। तो आज हमने लोक देवताओं के अंदर पहले पढ़ा रामदेव जी के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा है किसके बारे में साथियों, बाबू जी के बारे में। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है, कल मैं इस टॉपिक को क्या कर दूंगा, लगभग समाप्त कर देंगे। और आप सबसे निवेदन है क्लास को लाइक करेंगे, से शेयर करेंगे जितना हो उतना, और नेक्स्ट कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम मित्रों, नमस्कार साथियों।